सबसे सेहतमंद ये लड्डू खाएं और तंदुरुस्त हो जाएं, क्योंकि इन लड्डुओं में भर भर के कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स मिलेंगे। इतने मिलेंगे कि आप इन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सभी को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। जिन्हें आँखों की प्रॉब्लम से उनकी आँखों का प्रॉब्लम्स दूर होगा, कमर दर्द, खून की कमी, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लड्डू है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मैं इसमें कौन कौन सी सामग्री डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ खजूर। जो नरम वाले खजूर आते हैं उसके सीड्स निकाल लीजिए और इन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए। अब ले लीजिए यहाँ बादाम। तो गाइज, यहाँ बादाम के फ़ायदे आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बादाम में हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ये जो काजू है ये कैल्शियम को दूर करते हैं। और पिस्ता, और साथ ही मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेने वाली हूँ, वो सभी मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि मैंने इन्हें कितनी कितनी मात्रा में लिया है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ मैंने गोंद लिया है। गोंद ये छोटे साइज़ का है, जो बबूल का गोंद है वो लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ पम्पकिन सीड्स। तो गाइज़, यहाँ मगज के बीज कहा जाता है। ये सनफ्लावर सीड्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को इन्हें ज़रूर खाना चाहिए, जिससे उनकी सेहत भी इसी तरह से बनी रहे। और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ मैंने तिल लिया है, कोकोनट लिया है। ड्राई कोकोनट को मैंने घिस के तैयार कर लिया था। अब मैंने यहाँ लिए हैं पम्पकिन सीड्स। तो गाइज़, इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा होते हैं और इन्हें हमें हमारे खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही लिए हैं मैंने अलसी के बीज। जो कमर दर्द के का प्रॉब्लम होता है उसमें ये बहुत ही फ़ायदे पहुँचाते हैं। और जिन्हें अगर किडनी या इन्हें स्टोन का प्रॉब्लम हो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। साथ ही मैंने किशमिश ली है। और ये लिए हैं मैंने मखाने, यानी कि लोटस सीड्स। बहुत ज़्यादा फ़ायदा, कैल्शियम पहुंचाने वाले ये सीड्स। और सबसे ज़्यादा गुड़ों की खान होते हैं चने, जिसे जो ड्राई फ्रूट्स नहीं जानते थे वो गुड़ और चना खाकर ही हमारे खून ताकत को बढ़ाते थे। तो पुराने ज़माने वाली वही ट्रेडिशनल रेसिपी को मैं आज आपके साथ नए तरीके से पेश कर रही हूँ। तो गाइज़, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। उसमें हम डाल देंगे गोंद। और गोंद को हम बिल्कुल मध्यम फ्लेम पर धीरे धीरे तल के तैयार करेंगे। जब ये धीरे धीरे तल के तैयार होने लग जाते हैं तो ये ऊपर फूल के तैयार हो जाते हैं इस तरह से। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे गोंद को ही हमें इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर ही तल के तैयार करना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाता है तो अपने आप ही ये फूल के ऊपर आ जाता है। और इसे जब हम निकालते हैं तो ये दांतों में चिपकता नहीं है, अगर ये अच्छी तरह से तला हुआ हो। तो अब इसे मैं इसका जो घी है वो निथारने के लिए इस तरह से इस छन्नी पे निकालती जा रही हूँ, ताकि जो घी एक्स्ट्रा रहेगा वो नीचे निकल जाएगा। इसमें बहुत ही कम घी लगता है। बहुत कम घी में ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। तो सारे गोंद को हम इसी तरह से तल के तैयार कर लेंगे। आपको गोंद चेक करा देती हूँ कि देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हाथ में चूरा हो जा रहा है, मतलब गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसी कढ़ाई में हम काजू को डाल देंगे, बादाम को डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे पिस्ता को। और इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम घी में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। बस हमें इनका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए और जो बादाम है वो हल्की हल्की चटकनी चाहिए। बस इस तरह से हमें इन्हें फ्राई कर लेना चाहिए, ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाए और ये अच्छे क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो गाइस, अब हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी निकाल के इसी तरह से तैयार कर लिया। उसी प्लेट में हम इसे रख लेंगे जिसमें हमने गोंद को लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में मखाने को भी रोस्ट कर लेंगे। तो गाइस, मखाने को रोस्ट करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा घी नहीं डाला है। इसी कढ़ाई में ही मैंने जो घी बचा था उसी में ही इन्हें रोस्ट कर लिया है, करने के लिए डाल दिया है। तो गाइस, आपको इन्हें जब तक पकाना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाते जाइए। और ट्राई बीच बीच में चेक करते जाइए। अगर ये आसानी से फूट जा रहे हैं तो मतलब ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। अब आपको मैं चेक करके बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हो जाना चाहिए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसी प्लेट में मैं निकाल रही हूँ जिसमें मैंने बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं।
मखाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम जो सीड्स हमें तैयार सेकने के लिए हमने निकाले हैं तो उसके लिए डाल देना है आपको 1 चम्मच घी और साथ ही डाल देने हैं अलसी के बीज। तो गाइस ये अलसी के बीज आपको पता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, सनफ्लावर सीड्स भी, और साथ में मैंने पम्पकिन सीड डाल दिए हैं और गुड़ों की खान और गर्माहट को दूर करने वाली तिल्ली, और साथ ही मैंने लिए हैं ये चने की दाल जो फूली हुई आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह साबुत चने भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसे उपवास के लिए बना रहे हैं तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर दें। अब मैंने 1 चम्मच घी डाला है और साथ ही मैंने डाल दिया है कोकोनट जिसे हमने ग्रेट करके लिया था, और इसे भी हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो चेंज हो जाए, जो इसके अंदर की जो फ्लेवर है वो बढ़ जाए। ये जो लड्डू होते हैं ये सेहत का ख़जाना होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और इन्हें एक बार विंटर में ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। हमारे यहाँ इसे ज़रूर बना के खाया जाता है। अब हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल देंगे। साथ में यह मैंने खजूर को पीस के तैयार किया लिया। 2 से 3 चम्मच पानी डालिए और इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिए। अगर बीच बीच में कोई चंक्स रह भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें यहाँ पर पक जाएंगे। अब आपको इसे अच्छी तरह से पका लेना है। जितना आप इसे अच्छे से पकाएंगे ये बहुत ही और भी सॉफ्ट होने लग जाएगा। तो गाइस इसे इतनी अच्छे से पकाना है। हम यहाँ पर शक्कर और गुड़ किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन लड्डुओं में मिठास देने के लिए हम डेट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये शुगर फ्री लड्डू भी कहलाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी इन लड्डुओं को आसानी से खा सकते हैं, इससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस ये लड्डू बिना शुगर के बना के तैयार होंगे, तो गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और ले लीजिए ड्राई फ्रूट्स की थाली जिन्हें आपको अपने रोस्ट करके तैयार किया है। अब हम इसमें हल्का हल्का क्रंचीनेस लाने के लिए इनको रोस्ट क्रश करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने क्रशर का यूज़ किया है और उसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें क्रश करके तैयार कर लिया। कुछ खड़े रहेंगे और कुछ इसी तरह से रहेंगे। तो गाइज़ यहाँ मैंने उन्हें भी तैयार करके ले लिया है। अब जो सीड्स हमने फ्राई करके लिए थे उसमें से कुछ सीड्स हम साबुत डाल देंगे और कुछ का हम पाउडर बना के तैयार करेंगे, यानी कि दरदरा पीस के तैयार करेंगे। यहाँ मैं जो दाल मखाने हैं उन्हें मैंने इस तरह से पाउडर बना के तैयार कर लिया है। कुछ क्रंच रह गए तो उसे हम हाथ से इस तरह से फोड़ के भी तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुए तो आसानी से टूट जा रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो गोंद को भी पीस के तैयार कर सकते हैं, पर मैं गोंद को पीस नहीं रही हूँ। इस तरह से कटोरी से क्रश करके तैयार करूँगी। जब वो छोटे छोटे चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं इस रेसिपी के अंदर, यानी कि इन लड्डुओं के अंदर। तो गाइज़ इस तरह से आपको गोंद को भी तैयार कर लेना है। जो भी चीज़ें हमने यहाँ यूज़ की है ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इसके फ़ायदे मैं आपको गिनवा नहीं पाऊँगी, क्योंकि इन्हें गिनते गिनते आप थक जाएंगे और मैं बताते बताते आपको थक जाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो गाइज़ ये सभी चीज़ों को हमने कर लिया है एक जगह मिक्स, और अब हमने खजूर को भी इसमें डाल दिया। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो खजूर थे उनका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है, उसने पूरी कढ़ाई को छोड़ दिया। अब इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप बहुत ही केयरफुली इसे मिक्स कीजिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर मिक्स करते जाएं। हाथों का ध्यान रखें, हाथ जले नहीं, बस इस तरह से आपको इसे मिक्स करते जाना है। आप चाहें तो इसे चम्मच या किसकी सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं, पर मुझे आदत है तो मैंने इसे इसी तरह से मिक्स कर लिया। तो गाइस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुछ स्पाइसेस हम इसमें बाद में ऐड करेंगे तो वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस को ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ डाल रही हूँ सोट पाउडर जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, से सोट कहा जाता है और सर्दियों में हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। साथ ही मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर और काली मिर्च पाउडर्स और इलायची पाउडर को हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जायफल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बस अब हम इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे। हाथों पर अच्छे से घी लगा लीजिए। थोड़ा सा घी लगाने से ये आसानी से आपके हाथों में चिपकेंगे नहीं, और बस इनका हम इस तरह से साइज़ आपके अकॉर्डिंग मीडियम या बड़ा
बस इस तरह से एक लड्डू बनाइए और खाइए और मज़े कीजिए। तो गाइज़ इस तरह से हमें सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाने वाली ये सेहतमंद लड्डू आपको बहुत पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस सारे लड्डू हमारे हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इन दिनों हम विंटर की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मैंने यहाँ विंटर के लड्डू बनाना स्टार्ट किया और जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं उनके मुझे बहुत ही अच्छे फीडबैक भी मिल रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह के लड्डू की रेसिपी या आप लड्डू खाना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके भी लिख सकते हैं। तो गाइस मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो लड्डू आप तक पहुँचा पाऊँ। तो गाइस ये रेसिपी के जो टेक्सचर है आपको मैं पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग इन लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त हमारे ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। इंजॉय करने के लिए इन विंटर का इंजॉय कीजिए इन लड्डुओं के साथ और मुझे कमेंट्स करके बताइए एक रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।